राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बीपीएससी और सीटेट बीपीएससी 2.0 और सीटेट के पीवाईक्यू प्रैक्टिस का मेरा कौन सा क्लास है? आज थर्ड क्लास है। देखिए, आज हम लोग क्या कराने वाले, हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है? हमारा चल रहा है लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य सीरीज में हम करा रहे हैं सीटेट और बीपीएससी 2.0 के पीवाईक्यू का प्रैक्टिस। किसका प्रैक्टिस कर रहे हैं? पीवाईक्यू का प्रैक्टिस। आज देखिए, हम के दम है तो रोक के दिखाओ, ये जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस प्रैक्टिस में जो आपको देखिए, पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, बेस्ट सॉल्यूशन दिया जा रहा है और एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े धीमे गति से क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसीलिए आज हमारा मन हुआ कि ये लिखे कि दम है तो रोक के दिखाओ, क्योंकि ये जो लक्ष्य सीरीज है लगातार चलने वाली है जब तक आपका सीटेट और बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता। हम आपके लिए क्या है? खड़ा है। हम आपके लिए क्या है? खड़ा है। चलिए, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? अब देखिए, बचपन में जब हम लोग कैलकुलेशन करते थे ना, तो सर कहते थे बाबू रे इसको 3/5 से गुना करो, तो हम 5/3 से गुना कर देते थे। तो क्या हो जाती थी वहां पे? कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जाती थी। तो पहले देखिए, फर्स्ट में क्या करना था? हमको गुना करना था 5/3 से, लेकिन हमने करा किससे? 3/5 से। इसमें कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन एरर कैसे ज्ञात करेंगे? यहां देखिए, आपको 3 दिख रहा है, यहां पे आपको 5 दिख रहा है। हमको डिनोमिनेटर यानी कि हर में क्या संख्या क्या दिख रही है? अलग अलग दिख रही है। आप इसको कुछ मत कीजिए, समान कर लीजिए। इसको 15, अब इसको 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए। यहां आप 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का जब एलसीएम लीजिएगा ना भैया, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसको 3 को 15 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। और 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना। भैया हो, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, डिनोमिनेटर को जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी संख्या से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से, यानी कि हर को 3 से गुना कैला तो अंश को भी 3 से। अब हमने हर को 5 से गुना किया तो अंश को भी किससे करेंगे? 5 से गुना करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर था, ये समान हो गया। अब इस पे फोकस नहीं करेंगे, यानी कि हमको रिजल्ट आना चाहिए था कितना? 5 गुना 5 25, लेकिन रिजल्ट कितना आया? 3 गुना 3 9 आया। तो कितना का कमी हो गया? 25 में से 9 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम? 25 में से 9 को माइनस करेंगे भैया। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। 25 में से 9 का माइनस करेंगे तो कितना होगा? 16। जो कैलकुलेशन एरर आया था इसी 16 का आया था ना। कितना पे? 16 का एरर कितना पे? तो 25 पे। 16 का एरर कितना पे? आंसर कितना आना था? ये 25। 16 का एरर किस पे? 25 पे। तो बटा 25। परसेंटेज निकालने के लिए भैया क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 चौके 100, 16 चौके 64। 64% का क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। 64% की क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बॉम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बॉम्बे 64%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्वेश्चन क्या था? ये हमारी बचपन की गलती वाली क्वेश्चन थी। बचपन में जो हमको गुना करने के लिए कहता था 3 से कर देते थे 4 से। तो अभी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको बनना क्या है? टीचर। जब आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आपको टीचर की जैसी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि आपको वही बच्चा को समझाना है जो बच्चा गुना किससे करता है? 3/5। इसीलिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया। आपको पता रहेगा तब ना आपको माइंड में आएगा, ओ बच्चा इस प्रकार का गलती कर सकता है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन बता देते हैं आपको। आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा डालते हैं। देखिए, कहता है एक विद्यार्थी, एकदम सेम क्वेश्चन, वही बच्चा वाला क्वेश्चन, वही बच्चा जो गलती कर रहा है। हम लोगों से मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि ये जो टीचर इसको बना रहे हैं ना, इसको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लो, कहीं ये भी तो बच्चा की तरह गलती नहीं कर देगा। नहीं भैया, हम लोग बच्चा की तरह गलती नहीं करेंगे। हम लोग बच्चा की तरह गलती करने वाले नहीं है। कहता है स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 6/5। एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था नंबर को 6/5 से। इंस्टेड ऑफ, देखो कीजिए,
6/5 से करना था गुना, लेकिन उसके बदले में उसने क्या कर दिया, 5/6 से गुना कर दिया। कहता व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर क्या होगी, इसको हम हिंदी से में भी पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुना करने के स्थान पर उसको कहा गया कि बाबू रे 5/6 इसे गुना करने के स्थान पर उसे गुना करना था 5/6 से। किससे गुना करना था, 5/6 से, लेकिन उसने करा क्या, 6/5 से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया, 6/5 से गुना कर दिया। अब कहिएगा इसको एकदम कुछ नहीं, यहां पे देखिए 6 और 5 दिख रहा है, आप इसका एलसीएम लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 6 और 5, क्योंकि एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है। जब कोई एक इवन और ऑड नंबर हो तो उसका एलसीएम डायरेक्ट उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 5 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 30। इसका जो एलसीएम आया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आया, वो कितना आया, 30 आया। अब हम नीचे वाले हर को 30 बनाएंगे, इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको अगर 6 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए, फ्रैक्शन कहता है, फ्रैक्शन में अंश और हर होता है। कहता है यदि तुम हमको अंश को अगर तुमने 6 से गुना किया तो हर को अगर तुमने 6 से गुना किया तो अंश को भी 6 से गुना करना पड़ेगा। हमने अंश को भी 6 से गुना कर दिया। कहा, हम बोले फ्रैक्शन भैया तुम नाराज ना हो, हम कर देते हैं। अब यहां कहता है, अब ये 5 भी रोने लगा, आप 6 को 5 से गुना कर दिए तो 5 को हमको भी 5 से गुना कीजिए। कि ले भैया तुम भी नाराज ना हो, इसको भी 5 से गुना कर दीजिए। देखिए ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। आप कहिएगा बिल्कुल सेम हो गया। जब ये दोनों सेम हो गया भैया तो ऊपर वाले में फोकस करना है। हमको आंसर आना कितना चाहिए था, 25, लेकिन गलती से आंसर कितना आ गया, गलती से आंसर आ गया 36। त्रुटि कितना का हुआ, तो त्रुटि 11 का हुआ, यानी कि 36 में से 25 को घटाएंगे तो कितना होगा, 11। गलती कितना का हुआ, 11 का। गलती किस पे, गलती 11 का 25 पे। किस पे गलती, 11 का 25 पे। किस पे गलती भैया, 11 का 25 पे। और इसको 11/25 को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करते हैं भैया, आप कहिएगा भैया इसको 100 से गुना कर दीजिए। हम क्या किए, इसको 100 से गुना कर दिए। तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, क्या हो गया, 44%। क्या समझ में आया। वो जो बच्चा था, वो जो छोटा सा नुन्नू सा बच्चा था, उसने गलती कितने परसेंट की कर दी, 44% की गलती कर दी। क्या उन्हें गलती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आपको भी ऐसी गलती नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पे क्या देना है, ध्यान देना है, फोकस बनाए रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़ डालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन भी परसेंटेज का, पिछला क्वेश्चन भी परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन कहता है दुकानदार 20% का बट्टा। नहीं, ये क्वेश्चन किसका है, लॉस और प्रॉफिट का। ये क्वेश्चन किसका है, लॉस और प्रॉफिट का। आप जैसे लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन देखते दिमाग घूमने लगता है, इसको कैसे करें, इसको कुछ नहीं, डरना नहीं, हमको फोड़ना है। हम तरीका हम आपको बताएंगे, ट्रिक हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन को मिनटों में कैसे उड़ा देते हैं। देखिए कहता है दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है, किसी वस्तु पे कहा कि मान के चलिए पहली चीज क्या होती है, सीपी होती है। जब दुकानदार कहीं से थोक विक्रेता थोक से माल खरीद के लाता है ना, तो वो कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाता है। मान के चलिए कुछ दाम पे वो खरीद के लाया, वो क्या करता है, अब दुकान में तो सेम प्राइस पे तो वो बेच नहीं देगा। अगर वो सेम प्राइस पे बेचेगा तो उस भैया को क्या प्रॉफिट क्या लॉस, तो कुछ दुकानदारी काहे करेगा, दुकान बंद नहीं कर देगा, घर में जाके सोएगा नहीं, तो सब फायदा चाहता है। ये क्या करता है, इस पे कुछ ऐड करके प्राइस को, उसको क्या बनाता है, मार्क प्राइस। क्या बनाता है, मार्क प्राइस। और इस मार्क प्राइस पे क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है। क्या देता है, डिस्काउंट देता है। ऐसा डिस्काउंट देता है जो सेलिंग प्राइस आए ना, सेलिंग प्राइस यानी कि सीपी, सेलिंग प्राइस जो, तब पर भी उसको क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट होनी चाहिए। यदि मान के चलिए सीपी 100 का है, उसने मार्कअप किया कितना, मान लीजिए कि 20% मार्कअप किया। कितना किया, 20% मार्कअप किया। अगर इस पे वो 10% का भी छूट दे देगा ना, कितना का छूट दे देगा, 10% का, यानी कि 12 रुपया का भी छूट दे देगा ना, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 8 रुपया का। तो कोई चाहेगा, कोई दुकानदार चाहेगा कि हमारा हानि हो, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कहता क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रेम से सुनिएगा, ध्यान को यहां लगाइए। ओ भैया इधर देखिए, इधर क्वेश्चन इधर है। After giving 20% discount, a man still gains 10% profit
फाइंड द रेशियो ऑफ कोस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, यानी कि कहता है सीपी और हमको एमपी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है भैया, एमपी यानी कि मार्क प्राइस बटे सीपी, कोस्ट प्राइस बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस डिस्काउंट। भैया प्रॉफिट या लॉस इसको कितना का हुआ है, एमपी बटे सीपी बराबर इसको प्रॉफिट या लॉस 100 प्लस इसको प्रॉफिट या लॉस कितना का, तो इसको प्रॉफिट कितना का हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो नहीं ना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद इसने डिस्काउंट कितना दिया था, 100 पे इसने डिस्काउंट दिया था कितना, 20% का, बट्टा इसमें कितना दिया था, डिस्काउंट 20% का दिया था। तो एमपी से सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 110 इंटू 180, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो। हम लोग जानते हैं रेशियो में अगर इधर का जीरो काटे तो इधर का भी जीरो, तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या हो गया 11/8। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सीपी और एमपी का रेशियो। जब सीपी और यहाँ एमपी और सीपी का रेशियो निकला, हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा भैया, इसको पलट दीजिए 8:11 हो जाएगा। यानी कि कोस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 और 11 हो जा रहा है। यानी कि वो वस्तु 8 पे खरीदा और मार्क कितना किया, 11 का मार्क किया, तब उसको 10% का लाभ हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा 8:11, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये लॉस और प्रॉफिट का हमने क्वेश्चन को सीखा, बहुत अच्छे से सीखा। हमने आपको क्या एक्सप्लेन करके बताया, ये क्वेश्चन की कहानी क्या है, हमने आपको तरीका बताया। ये एक ट्रिक है, कह सकते हैं आप, ये एक फॉर्मूला है, इसको रट्टा मार जाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे एकदम रट्टा मार जाइए, इस क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन पे बैठाइए, उड़ा दीजिए, बैठाइए और फोड़ डालिए, क्योंकि हम लोग फोड़ने ही आए हैं, हम लोग तोड़ने ही आए हैं। हम हर एक क्वेश्चन के हाथ पांव सिर सबको फोड़ के रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एकदम एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन, एकदम यहां भैया इधर कंसंट्रेट करना है, इधर इधर ध्यान देना, इधर। ओ क्वेश्चन क्या कह लो, क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 30% का बट्टा देता है। कितना का बट्टा देता है, 30% का। यानी कि वो जो मार्क प्राइस किया होगा ना किसी वस्तु पे, उस पे कहा कि लो ग्राहक जी आपको हमने 30% का छूट दे दिया। तो ग्राहक सोचा हाँ हमको 30% का छूट मिल गया। तो उसको ये पते नहीं है कि दुकानदार 30% का छूट दिया, तो उसको कुछ ना कुछ अपना लाभ खोजा होगा। तो उसने लाभ उस पे कितना कमा लिया, अब वो 20% कमा रहा है। यानी कि सीधा आपको हमने तरीका बताया, आप सीधा एमपी बटे सीपी, इसको रट्टा मारिए, बार बार लिख रहे हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए एमपी से सीपी का रेशियो बराबर होगा 100 में प्रॉफिट कितना का, 20% का। 100 में जब 20 को जोड़िएगा, 100 में 20 को जोड़िएगा तो कितना होगा भैया 120। भैया वो डिस्काउंट कितना का दिया है, बट्टा कितना का दिया है 30% का। तो 100 में 30 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 70। जीरो से जीरो को काट दीजिए, यानी कि एमपी से सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा 12:7। लेकिन हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है फाइंड द रेशियो कोस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। यानी कि हमको रेशियो पूछ दिया कि एकदम क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, क्वेश्चन लास्ट में। देखिए सीटेट में क्वेश्चन और बीपीएससी में क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल रहता है। क्या रहती है, क्वेश्चन में लॉजिक रहता है। बहुत बच्चों को क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आती है, और बहुत बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन को देखते उड़ा डालते हैं। तो सभी टाइप के बच्चे होते हैं। इसी तरह से हम हर एक को देखते हुए यहां बताते हैं, ये नहीं कि कोई तोप है तो हम तोप की तरह उड़ते चले जाएंगे। आप कहिएगा उड़ते चले जाइए तो हम आपको उड़ा भी देंगे। आप कहिएगा स्लो मोशन में चलिए, एकदम कछुआ की तरह, हम कछुआ की तरह भी चलेंगे, खरगोश की तरह भी चलेंगे। यहां पे क्या हमको पूछ दिया, हमको सीपी और एमपी, यानी कि जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो था सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ डिजिट को डाटा को चेंज करके। अब हमको पूछा क्या, सीपी से एमपी का रेशियो, कुछ नहीं इसको बदल दीजिए, 7:2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा 7:12, 7:12। तो इसका आंसर कहां 7:12 कहां दिख लो 7:12 ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस क्वेश्चन को भी फोड़ दिए, इस क्वेश्चन को भी उड़ा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए कहता है, अब देखिए ये मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन है, जैसे लीटर देखे हम समझ गए कि ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। इसी तरह से माथा में क्लिक करना चाहिए, ओ लीटर हो लो, ये
मिक्सचर का क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन मिक्सचर का है। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन की क्राइटेरिया को पढ़ते, क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते कहता है 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। देखिए, जब हम लोग खाने के लिए दूध लेते हैं तो क्या आपको जो दूध देने वाला होता है, क्या वो आपको शुद्ध दूध दे देता है? नहीं, वो दूध में पानी मिलाता है जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उसके पास मिश्रण है कितने का? 63 लीटर का। कितने का है? 63 लीटर का मिश्रण है उसके पास। और ये जो मिश्रण किस रेशियो में? 7:2 के रेशियो में। किसमें है? 7:2 के रेशियो में इसके पास मिश्रण है। तो टोटल कितना है? तो टोटल कितना है? 9 है। तो 9 यूनिट का ही वैल्यू 63 है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। यहां तक समझ गए? हमने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। आप कहिएगा ये क्यों निकाले हैं, हम बाद में बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तब बताएंगे कि आप 1 यूनिट का वैल्यू 7 क्यों निकाले। देखिए आगे कहता है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो गया। उस दूध बेचने वाले को यानी कि 2:2 पानी भर के 2 यूनिट पानी भर के भी पेट नहीं भरा, हम कहा हम और दूध मिले वो, हम और पानी मिले वो दूध में, तो यानी कि और वो फायदा चाह रहा है। वो अब कह रहा है कि वो कितना लीटर और पानी मिला रहा है कि जिससे रेशियो कितना हो जा रहा है? 7 से 4। तो 7 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो दूध को क्या मिलाया गया? पहले मिश्रण में जितना दूध, बाद वाले मिश्रण में भी उतना दूध। तो देखिए यहां भी दूध 7 यूनिट था, तो यहां भी दूध 7 यूनिट। हेरा फेरी किसमें? ये क्या है? मिल्क। ये क्या है? वाटर। हेरा फेरी किसमें हो रहा है भैया? तो हेरा फेरी हो रहा है किसमें? पानी में। पानी पहले 2 यूनिट था, अब कितना हो गया? 4 यूनिट। बढ़ा कितना भैया? 2 यूनिट बढ़ा। हम लोग जानते हैं 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 7। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 7 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 14। यानी कि उसने क्या करा? 14 लीटर पानी फिर से क्या कर दिया? उस दूध के यानी कि 63 लीटर मिश्रण में उस डाल दिया। कितना लीटर पानी? 14 लीटर पानी। तो उस मिश्रण का जो रेशियो बना, उस मिश्रण का रेशियो क्या बन गया? 7:2 कितना बन गया? 2 बन गया। समझ में आया? कितना लीटर पानी डाला है? 14 लीटर पानी डाला है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो लाइक मारते जाइए, लाइक मारते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एकदम फोकस इधर देना है भैया, एकदम आपके लिए अगर एनर्जी थोड़ा सा आपके लिए अगर हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालिए और इसको क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि हम क्या करने आए हैं? क्वेश्चन को फोड़ने आए हैं। क्या करने आए हैं? क्वेश्चन को फोड़ने आए हैं। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को फोड़ते, जस्ट सेम मिक्सचर का क्वेश्चन, लीटर देखे मिक्सचर का क्वेश्चन कहता है इन अ 42 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, यानी कि 42 लीटर का मिक्सचर है। कितने लीटर का मिक्सचर है? 42 लीटर का। इसमें भी दूध पानी वाला। अब एक और दूध बेचने वाला है, उसके पास 42 लीटर का क्या है? दूध और पानी का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। किस रेशियो में है ये मिल्क वाटर का रेशियो मिक्सचर? तो ये मिल्क वाटर का मिक्सचर किस रेशियो में है? 9:5 के रेशियो में। किस में है? 9:5 के रेशियो में है। किस अनुपात में है? 9:5 के रेशियो में है। कहता है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि ताकि यह अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए पहले मिश्रण किस अनुपात में था? इस अनुपात में था। तो मिश्रण था कितना? 42 लीटर। टोटल कितना था? 9:5 14। 14 का ही वैल्यू 42 था ना, 14 यूनिट का वैल्यू 42 था ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए यहां भैया, हम तो दूध नहीं मिला क्या रहे हैं? हम पानी मिला रहे हैं। तो हम यहां देख रहे हैं भैया दूध घट कैसे गया? एकदम दिमाग चौंधड़ा गया, ये क्या हो गया? दूध जितना था उतने ना होना चाहिए। तो हम भी एक्सेप्ट किए, सही भैया दूध जितना था उतने होना चाहिए, 3 हो गया। हम क्या करेंगे? दूध को बराबर करेंगे। दूध यहाँ अगर 9 तो यहाँ भी 9 यूनिट होनी चाहिए। हमने इसको क्या करा? 1 से गुना करा। हमने इसको क्या करा? 9 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो ये मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:5 यही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 9:12 हो जाएगा। देखिए पहले भी मिल्क 9,
था, अभी भी मिल्क कितना है 9 है। पहले भी दूध 9 था, अभी भी मिल्क दूध कितना है 9 है। हेरा फेरी किसमें हो रहा है? पानी। पहले पानी 5 यूनिट था, पानी 12 यूनिट हो गया। पानी बढ़ा कितना? आप कहिएगा भैया 7 यूनिट हमने पानी को बढ़ाया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21, 7 या 21, यानी कि 21 लीटर उस मिश्रण में क्या डाल दिया गया? पानी डाल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस मिश्रण में 21 लीटर जब पानी डाले ना, तो उस मिश्रण का जो रेशियो 9:12 हो गया, या कह सकते 3:4 हो गया। क्योंकि 9 और 12 को काटिएगा ना, 3 से कट जाता है, 3 3 और, क्योंकि देखिए जब रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में काटा जाता है तो दोनों तरफ क्या किया जाता है? जिस संख्या से हम एक तरफ भाग दे रहे हैं उसी संख्या से दूसरी तरफ भी भाग देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्वेश्चन आपको मिक्सर का था और ये बेस्ड था किस पे? रेशियो पे बेस्ड था। क्योंकि देखिए रेशियो और परसेंटेज से लगभग चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे प्रहार करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर वही मिक्सचर का क्वेश्चन, फिर वही दूध और पानी। कब छोड़ोगे मेरा साथ भाई? कब छोड़ोगे हमारे अभ्यर्थियों का साथ? ओ दूध पानी। कहता है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, मिश्रण कितना है? 40 लीटर का। एकदम फोकस बनाए रखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, कराते जाते हैं। मिश्रण 40 लीटर का है। अब कहता है 10% पानी मिला जाए। इसमें कितना प्रतिशत पानी है? तो आप कहिएगा 10% पानी, तो क्या भैया 90% दूध नहीं होगा? आप कहिएगा बिल्कुल। ये 10% वाटर है, तो क्या 90% मिल्क नहीं होगा? आप कहिएगा बिल्कुल होगा। आगे कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का मात्रा 20% हो जाए। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसमें मिलाया क्या नहीं जा रहा है? तो आप कहिएगा इसमें दूध नहीं मिलाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? दूध को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? दूध को बराबर कर देंगे। तो 40 का 90% कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दूध की मात्रा निकल जाएगी। आप कहिएगा बिल्कुल निकल जाएगा। अब क्या कर रहा है कि वो जो नया मिश्रण आएगा ना, नया मिश्रण बन के आएगा, उसमें कितना परसेंट पानी होना चाहिए? 20%। जब 20% भैया पानी होगा, 20% वाटर होगा, तो क्या 80% मिल्क नहीं होगा? आप कहिएगा बिल्कुल 80% मिल्क होगा। यानी वो जो नया मिश्रण, कोई नया मिश्रण X होगा, उसका 80% क्या होगा? दूध होगा। क्या ये दोनों दूध बराबर नहीं होगा? यहां भी दूध जितना, यहां भी दूध उतना, क्योंकि दूध का तो कुछ नहीं कर रहे, ना तो दूध मिला रहे हैं ना तो हम निकाल रहे हैं। सिर्फ हेरा फेरी किसका हो रहा है? पानी का हो रहा है। तो यहां देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 एका 4, 4 दूना 8, 2 पंचे 10। अब x बराबर नया मिश्रण कितने लीटर का हो गया? 45 लीटर का। भैया नया मिश्रण कितने लीटर का? तो नया मिश्रण 45 लीटर का हुआ। पहले मिश्रण कितना का था? 40 का था। तो 45 में से 40 को घटाएंगे तो कितना होगा? 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर ही पानी मिलाया गया होगा। तो मिश्रण क्या बन गया? मिश्रण 5 लीटर पानी मिलाया होगा तो पानी की मात्रा, नया जो मिश्रण हुआ होगा उसमें कितना परसेंट हो गया होगा? 20% हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 लीटर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ये आ गया आयत का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आ गया? ये आयत का क्वेश्चन आ गया। देखिए अब ये किसका क्वेश्चन आ गया? आयत का क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि ये आ गया आपको ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। मतलब एकदम आपको फिगर से एकदम बेसिक से बताएंगे कि एक आयत क्या है? एक आयत है। इसका जो, अब एक चीज समझिएगा भैया, रेशियो को, ये जो 6 और 5 का रेशियो है ना, रेशियो को तोड़ने के लिए किसी एक वेरिएबल से गुना करना पड़ता है। तो किसी एक वेरिएबल से इस रेशियो को हमको क्या करना है? तोड़ना है। तो किसी एक वेरिएबल से गुना कर दे। इसको अगर x से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6x। ये क्या हो जाएगा? 5x। ये लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी, यानी कि लंबाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि इसकी जो लंबाई दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 6x दिया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5x दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेशियो को तोड़ना सीख गए आप, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम। आगे क्या कहता है? आयत का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है?
एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया कितना दिया हुआ है 270, लंबाई कितना दिया हुआ है 6x, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5x। तो 270 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, x गुना x स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 3 से 9 बार में ये कटेगा तो x स्क्वायर बराबर 9। तो x बराबर क्या होगा भैया 9 का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 निकल जाएगा। तो साइड हमारा क्या निकलेगा 6 18, क्योंकि x का वैल्यू 3 है तो 6x का वैल्यू 18 हो जाएगा और 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। यानी कि लंबाई हमको निकला 6, चौड़ाई कितना निकला 5 निकला, लंबाई कितना निकला हमको, लंबाई निकला 18, चौड़ाई कितना निकला 15। अब आगे क्या क्वेश्चन कहता है, शर्मा जी इसके चारों ओर एक तार का बाड़ लगाना चाहते हैं। शर्मा जी क्या चाहते हैं कि हमारे खेत में हम जिस फसल को लगाते हैं ना तो गांव वाला का बकरी भैंस आकर के चढ़ जाता है, हम ऐसे खेत को खुला नहीं रखेंगे, हम क्या लगाएंगे बाड़ लगाएंगे। यानी कि वो बाड़ लगाना चाहता है, क्या लगाना चाहता है बाड़ लगाना चाहता है, यानी कि एक बाड़ लगा करके अपने खेत को ढकना चाहता है। तो इस आयत का ये जो बार लगेगा, ये जो बार लगेगा, ये बार आयत के टोटल बाउंड्री की ही लंबाई होगी ना। आप कहिएगा इस आयत का क्या हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है भैया, तो आप कहिएगा परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना 18, चौड़ाई कितना 15। 18 में जब 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 में 10 को जोड़िए कितना हुआ 28, 28 में 5 को जोड़िए कितना हो गया 33। यानी कि 2 गुना 33 बराबर क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर है। हाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या कहता है, एक तार लगाने का प्रति सेंटीमीटर का, ये देखिए 1 सेंटीमीटर लगाने में ना तार को 27 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है 27 रुपया लगता है। तो 66 सेंटीमीटर तार लगाने में उसको कितना रुपया लगेगा, 66 को आप 27 से गुना कर दीजिए। 66 को 27 यूनिट डिजिट से क्या होगा, नहीं 7 के बेले सबके इकाई स्थान पे 2 है, यानी कि 66 को 27 से गुना ही करना पड़ेगा। तो पहले इसमें तो कि 11 किस में टूट रहा है 6 और 11 में टूट रहा है। जब ये 6 और 11 पहले 27 को 6 से गुना कर लीजिए, 7 के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 7 के 42 के 2 हासिल 4, 12 4 कितना हो गया 16 गुना क्या कर देंगे 11 कर देंगे, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 के 66, 2 68 के 8 हासिल 6, 11 6 कितना हो जाएगा 17, यानी कि कितना हो जाएगा भैया 1782 रुपया। यानी कि उस भाई साहब को जो खेत में बकरी भैंस को चरने के लिए रोकने के लिए जो बाड़ लगा रहे थे ना, वो जो तार का घेराई कर रहे थे ना, उसको उस तार के घेराई को करने में कितना रुपया लग गया 1782 रुपया लग गया। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्वेश्चन को एक एक पार्ट को तोड़ मरोड़ के आपको बता दिए, एक एक फॉर्मूला को बता दिए कैसे कैसे क्या हुआ। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बता ही रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब लिख कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है ना तो हाथ पांव फूलने लगता है, भैया ये के दे लो। इसको हम थोड़ा सा बेसिक से भी बताएंगे। देखिए इसमें बेसिक से एक पॉइंट पकड़ के हम बताएंगे, क्योंकि सभी पॉइंट को पकड़ के बताएंगे तो इस क्वेश्चन को समझाने में 10 मिनट लग जाएगा। कोई एक देखिए इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, इसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे। पहली बार डायरेक्ट ट्रिक बता देंगे तो ट्रिक समझ में नहीं आएगा, तो पहले बेसिक से बताते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको बेसिक, कोई एक पॉइंट हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को पकड़ लेते हैं, रूट अंडर किए, ऊपर में कितना दिया हुआ 0.09 का स्क्वायर, बट नीचे में कितना दिया हुआ 0.009 का स्क्वायर। भैया ध्यान दीजिएगा, अब भैया अगर 0.09 दिया हुआ है तो इसको जब डेसिमल को हटाइएगा तो ये क्या होगा, आप कहिएगा ये हो जाएगा 9/100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर इसको हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 9/1000 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया, आप कहिएगा 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होगा, और बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितने का बराबर हो जाएगा 10 लाख के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा
10 लाख के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 81 से 81 कट गया, अब यहाँ 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, नीचे में कितना बचा 4, यानी कि ये क्या हो √100 1/1 गुना 100/1। अब इसको गुना कीजिएगा क्या होगा √100 100 क्या हो गया 10। तो इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। ये तो हम आपको एक पॉइंट पकड़ के बताए कि इसका आंसर 10 होगा, लेकिन तरीका कैसे समझेंगे, सीधा अगर नीचे वाले का, इसको हम देख रहे हैं नीचे वाले का अगर ये संख्या 10 गुना, क्या इसको इरेज कर दे, मिटा दे, छाप लिए है, बिल्कुल छाप लिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए अब यहां पे क्या दिया हुआ है, नीचे वाले का अगर ऊपर वाला संख्या क्या हो 10 गुना हो, मतलब जैसे कि 0.009 का अगर 10 गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, यहां दशमलव उड़ाइएगा तो कितना होगा 1000, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 10 से जब 0 इसको भाग दीजिएगा 9 को तो कितना हो जाएगा 0.09 होगा। तो क्या नीचे वाले का ऊपर वाला 10 गुना हो रहा है, आप कहिएगा ये भी इसका 10 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये भी इसका 10 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। हमने आपको बेसिक से भी बताया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएगा उसको सीधा देखेंगे, क्या इसका 10 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, जो जितना गुना होगा वो उसका आंसर होगा, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये हमको फिर वही क्वेश्चन हाथ पैर फूलने वाला क्वेश्चन दे दिया। कुछ नहीं करना है, देखिए नीचे वाला यानी कि 0.003 कितना गुना है ऊपर वाला का, तो ये भी इसका अगर हम 10 गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0. क्योंकि देखिए 10 से गुना करते हैं तो ये जो डेसिमल है भाग के कहां पहुंच जाता है, आगे पहुंच जाता है। डेसिमल भाग के कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.03। क्या देखिए नीचे वाला का ऊपर वाला 10 गुना है, आप कहिएगा बिल्कुल 10 गुना है। क्या ये नीचे वाला ऊपर वाला का 10 गुना है, बिल्कुल 10 गुना है। क्या ये नीचे वाला ऊपर वाला का 10 गुना है, बिल्कुल 10 गुना है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये इजी सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा को चेंज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही हाथ पैर फूलने वाला। अब यहां पे क्या है, देखिए 0.008 दिया हुआ है, 0.008 दिया हुआ है बराबर 0.08, यानी कि 0.3 को 0 है। 0.008 कितना गुना है, मतलब कितना गुना करेंगे कि 0.08 हो जाए। इसको अगर भैया 100 गुना कीजिएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो ये जो डेसिमल है उछल के एकदम 2 के पास यहां पहुंच जाएगा, तो क्या 0.08 नहीं होगा, आप कहिएगा बिल्कुल होगा। तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, तो ये इसका 100 गुना हो रहा है। तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये भी इसका कितना गुना हो रहा है, तो ये भी 100 गुना हो रहा है। इसका भी जब इसको कीजिएगा तो ये भी कितना गुना हो रहा है, ये भी 100 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 100 गुना हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100। अब देखिए 100 दिया हुआ, 100 को क्या लिखते हैं 10 गुना 10। जब किसी भी संख्या का बेस, कोई भी संख्या दिया हो उस पे ऑलवेज पावर कितना होता है, 1 होता है। तो 10 पे कुछ नहीं पावर तो 1 है, 10 पे कुछ नहीं पावर तो 1 है। जब बेस समान हो तो पावर गुना में पावर का क्या होता है, सम होता है। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर यानी कि 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए फिर एक लेदर वाला क्वेश्चन, ये रूट वाला क्वेश्चन। ये बहुत, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीटेट, किस बैंक को छोड़ करके, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीटेट, किस एग्जाम में ये नहीं पूछा गया होगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता, ये क्वेश्चन सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है और कुछ नहीं करने के लिए। बस तरीका मालूम होगा, नहीं सब क्वेश्चन को देखिएगा, हवा कर दीजिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन ये हमको रूट में दिया हुआ, ये लेदर दिया हुआ, कुछ नहीं करना। ये जो आपको 20 दिख रहा है, यहां भी 20 है, यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 20, के अनंत तक चल रहा है। ये सीरीज कहां तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। इस 20 को उन 2 टर्मों में तोड़ना है जिनको गुना करने के बाद 20 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का अगर अंतर ले तो किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। इसको हम 20 को क्या करते हैं, अगर 4 और 5 में तोड़ेंगे तो क्या इसको गुना, 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20 होगा, और 4 और 5 का अंतर लेंगे तो क्या 1 होगा, यानी कि 5 में अगर हम 4 को घटाए तो 1 होगा, और 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा।
कहिएगा बिल्कुल होगा। यदि माइनस वाला टर्म है, कौन वाला टर्म, माइनस वाला टर्म है, तो छोटा वाला आंसर होगा। यदि यही इसी में प्लस वाला टर्म हमको दे देगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला। हमको दिया क्या है, माइनस वाला टर्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, समझ गए होंगे, सारी बातें बताएं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट करेंगे और आंसर बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार, अब देखिए ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार 11 ड्रैगन फ्रूट 10 रुपये में खरीदता है। मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा गया जो मूल्य है, यानी कि 10 रुपये में, यानी कि कितना, 10 रुपये में कितना ड्रैगन फ्रूट खरीदता है, 11। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रैगन फ्रूट 11, 11 से भाग दे देंगे 10 को, तो एक ड्रैगन फ्रूट का हमको मान निकल जाएगा। यानी कि 11 रुपया में 10 को खरीदता है और बेचता है। इसकी जो सेलिंग प्राइस है क्या है, तो सेलिंग प्राइस है वो 10, यानी कि 11 रुपया में 10 को बेच देता है। कितना में, 11 रुपया में 10 की दर से बेचता है, यानी कि 11 तक अब खरीदा वो 11 रुपया में, 10 रुपया में 11 को, लेकिन बेचा 10 रुपया में, 11 रुपया में 10 को, एगो तो बचा लिया, तो इसको तो प्रॉफिट होगा। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, SP बटा CP कर देना है। यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर कॉस्ट प्राइस से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस जो बेचा गया मूल्य था, यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, तो SP क्या है, हमको SP 11 बटा 10 है। और 11 बटा 10 को अगर भाग दे दे किससे, 10 बटा 11 से, क्या हमको प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। आप कहिएगा बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, आपको करके दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे भागा दिख रहा है, बचपन में पढ़े होंगे, अगर भागा को गुना में बदलोगे तो उसके जो सामने वाली संख्या क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। ये क्या है, 11 बटा 10, तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 बटा 10, यानी कि 10 बटा 11 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 11 बटा 10। 11 को 11 से गुना करोगे तो कितना होगा, 121, और 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 100। 100 पे 121 हुआ तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि पहले 100 था, पहले 100 रुपया में खरीदा, बेचा 121 रुपया में, तो अगर 100 पे खरीदा, जितना पे बेचा उतना परसेंट, जितना ज्यादा पे बेचा उतना परसेंट लाभ, तो कितना परसेंट, 21% क्या हो जाएगी उसकी, उसे प्रॉफिट हुआ होगा। उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, 21%। ऑप्शन नंबर कहां है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही लेदर वाला, वही सीरीज वाला क्वेश्चन। यहां पे अब क्या दे दिया है, प्लस वाला टर्म। तो ये संख्या आपको 42 दिख रहा है, 42 को उस दो टर्म में तोड़ लेना है जिसको गुना करने के बाद क्या आ जाए, 42 आ जाए, और उसका अंतर लेने के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर इसको 6 और 7 में तोड़े, 7 के 42 होता है, तो 7 में 6 को घटाइएगा तो कितना होगा, 1। अब कौन सा टर्म है, प्लस वाला टर्म है, तो बड़ा वाला आंसर, माइनस वाला टर्म होता है तो छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये हो गया आपको टाइम और वर्क का क्वेश्चन। बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम आपको समझा देंगे। हलवा क्वेश्चन कैसे है, कैसे करके दिखाते हैं। देखिए 2 गो लेबर है, यानी कि 2 व्यक्ति वो काम करने जाता है, ठीक है, वो काम करने गया, कहा कि हम दोनों मिल करके इस काम को 4 दिन में कर देंगे। एक कहा कि हम दोनों मिलकर के 4 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। हम अकेले अगर इस काम को करना स्टार्ट करेंगे तो 6 दिन में खत्म कर देंगे। यानी कि ए और बी मिलकर के क्या कहता है, ए और बी मिलकर के एक काम को 4 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। उसके बाद क्या कर सकता है, यदि अकेला ए इस काम को 6 दिनों में पूरा कर दे, यानी कि अकेला ए क्या करता है, इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो कहता है तो अकेले बी इस काम को, ये जो अकेला बी कितने दिनों में कर देगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो दिनों का क्या ले लेना है, एलसीएम कर देना। इस दिनों का क्या कर देना, एलसीएम, दिनों का एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। 6 और 4 का रेशियो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4 को 24 से भाग दीजिए कितना बार में, 6 बार में। 6 को 24 से भाग दीजिए कितना बार में, 4 बार में। यानी कि ए और बी की जो क्षमता है, कैपेसिटी कितना है, 6 है। ए और बी की कैपेसिटी कितना है, 6 है। और अकेले ए की कैपेसिटी कितना है, 4 है। यानी कि अकेले ए की कैपेसिटी 4 है और ए और बी दोनों को मिलाकर कैपेसिटी 6 है। तो केवल बी का कैपेसिटी क्या होगा, 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना होगा, 2। तो अकेला बी का क्षमता 2 यूनिट है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम यही है ना,
टोटल वर्क यही है ना भैया, तो टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। तो अकेला क्षमता इसका क्या है बी। तो हम लोग जानते हैं दिन निकालने के लिए, डे निकालने के लिए होता है टोटल वर्क बटा कैपेसिटी, टोटल वर्क 24 और बी का कैपेसिटी 2, तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि बी अकेले इस काम को 12 दिनों में कर देगा। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में फोड़ देगा 12 दिनों में, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एकदम सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यह आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्या कहता है 11 नतीजों का औसत 30 है। 11 नतीजों का औसत कितना दिया, नहीं ये एवरेज का क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट। देखिए ये किसका क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन। कहता है 11 नतीजों का औसत कितना है, 11 नतीजों का औसत 30 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 11 नतीजों का योग, 11 नतीजों का योग कितना हो जाएगा, तो 11 नतीजों का योग, 11 नतीजों का योग कितना हो जाएगा भैया 30 गुना 11 यानी कि 330 हो जाएगा। 11 नतीजों का योग कितना हो गया 330। अब क्या कहता है पहले 5 यानी कि पहले 5 का जो औसत वो कितना है 25 है। पहले 5 का औसत कितना है 25 है। इसका भी योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा भैया, इसका योग कितना हो जाएगा 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फिर अगले लास्ट 5 का अनुपात कितना है, लास्ट 5 का अनुपात कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। तो इसका योग कितना, देखिए जब किसी भी संख्या को 5 से गुना करते हैं अगर इवन नंबर हो तो इसका आधा कर देते, तो 28 का आधा कितना होगा 14, उस पर एक जीरो बैठा दीजिए, इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 140। जब 125 में 40 को इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, 20 200 कितना हो जाएगा ये 265 हो जाएगा। यानी कि सॉरी देखिए अब यहां क्या है, यानी कि पहले 5 और पहले 5 और अंतिम के 5 का जो कुल योग हमको कितना निकल गया, ये कितना निकल गया 265 निकल गया। और टोटल का योग कितना था 11 का योग कितना था 330। ये अगर हम 330 में से 265 निकल जाएगा तो क्या कहता है कि 28 तो छठा नतीजा, यानी कि वो जो छठा नतीजा होगा, यानी कि ये जब देखिए पहला ऊपर से हम नीचे करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, यानी कि नीचे से चलते 1 2 3 4 5 यहां चले, ऊपर से 1 2 3 4 5 यहां चले। ये जो छठा नतीजा बता, यही छठे नतीजा पूछ रहा है ना, छठा का जो वेट होगा वो कितना होगा, छठा का वेट निकालना है। तो हम टोटल 11 का औसत 11 का कुल योग बटे 5 5 10 का कुल योग का माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये जो छठा होगा, छठा जो नतीजा होगा वो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, और 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, नहीं यहाँ कितना बच गया 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 6, यहाँ कितना बच गया 2 में से 2 करिए यानी कि 65। उसका जो छठा का जो नतीजा होगा वो कितना होगा, एवरेज कितना हो जाएगा, छठा का जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा, या छठा का जो वैल्यू ऑफ द 6 नंबर की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। सी कोई दिक्कत कोई परेशानी, इस क्वेश्चन को समझे, कुछ नहीं था, एवरेज का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। देखिए आपको बताए तब हमको इतना गुना करना पड़ा, यदि हम एग्जाम में बैठते तो इस क्वेश्चन को एकदम देखते और ढाई माइंड में कैलकुलेट करते और इसका आंसर कर देते। आपको भी ऐसा ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेम वही एवरेज का क्वेश्चन है। कहता है 11 अवलोकनों का औसत कितना है 50 है। 11 अवलोकनों का औसत कितना है 50, तो योग कितना हो जाएगा, तो योग कहिएगा 11 को 50 से गुना कर दीजिए 550 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कहता है शुरू के 5 अवलोकन का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो 47 दिया हुआ है। तो इसको 5 से गुना कीजिएगा तो कुल योग आ जाएगा, आप कहिएगा बिल्कुल आ जाएगा। तो कुल योग इसका कितना आ जाएगा, आप देखिए यहाँ ओड नंबर है, जब किसी भी ओड नंबर में अगर 5 से गुना करते हैं इस संख्या में 1 घटाइएगा तो कितना होगा, आप कहिएगा 47 में 1 घटाए 46, और 46 1 घटाए
एक मिनट इसको करके दिखाते हैं। देखिए कितना है 47, 47 में 1 घटाइए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 46 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर है तो उसके आगे क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, यानी 5 संख्याओं का अगर औसत 47 है इसका योग कितना हो जाएगा 235, इसका योग कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 235, कितना हो जाएगा 235। अब कहता है अंतिम 5 अवलोकनों का औसत 52 है, अंतिम 5 अवलोकनों का औसत कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। तो अब की बार क्या है इवेंट नंबर है, क्योंकि 5 अवलोकन तो योग निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे ना, तो योग निकालेंगे। इसका आधा 52 का आधा कीजिएगा तो कितना होता है 26, 26 पे एक जीरो बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। क्या हमको गुना करने की जरूरत पड़ रही है, बस ये सब तरीका को थोड़ा सा माइंड में याद रखना। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा 5 6 3 9 2 2 4, कितना हो गया 495, यानी कि 5 शुरू के 5 अवलोकन और अंतिम के 5 अवलोकन, यानी कि ये जो हमको लेदर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शुरू वाला, ये जो अवलोकन शुरू के 5 और अंतिम के 2 2 4 1 और एक और होगा, अंतिम के 5, शुरू के 5 और अंतिम के 5। तो अब ये कौन सा बच गया, ये जो बीच वाला बच गया, छठा संख्या बच गया, इसका ये कितना होगा, छठा संख्या मांगता है तो हम क्या करेंगे इसका योग और इसका योग, टोटल के योग में से इसका योग और इसका योग अगर घटा देंगे, इसका और योग, देखिए पहले 5 का योग के 235 हुआ, अंतिम के 5 का के 260 हुआ, इन दोनों को जोड़े तो 495 हुआ। तो कुल योग कितना था 550 था, 550 में अगर 495 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया, कितना हो गया 5, ये कट गया, कितना हो गया 55। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो जो छठा संख्या होगा वो संख्या कितनी होगी 55 होगी। तो ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 5 दिया हुआ। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आपको ये जो ये सीरीज चला, सीरीज नंबर 3 इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल पे जाके विजिट कीजिए। और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद यदि कोई सीटेट का तैयारी करना चाहता है तो हमारा ऑफलाइन बैच रनिंग है, आप रंगभूमि मैदान ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।